हम झंडा लगाए हैं, मान लीजिए हनुमान जी का लगाए, आप रामचंद्र जी का लगाए हैं, तो हमारा झंडा नहीं रहने दोगे आप? हम लोग तो पहले गोली मार देंगे। अलग होता है, हर जगह का सिचुएशन अलग होता है। क्या आप गोली मार देंगे? बिल्कुल गोली मार देंगे उसको। जिस दिन सरकार से जाएंगे, इनकी दुर्गत केजरीवाल को फर्जी भेज दिए थे, उससे ज्यादा इनकी दुर्गत होगी। राम गोपाल को मारा गया, उसके बाद भी भड़की है। और मुस्लिमों ने ऐसा नहीं किया कुछ ना, मुस्लिम ऐसा नहीं किए, मुस्लिमों ने नहीं किया। दोनों पक्ष अगर मारे नहीं होते तो धार्मिक, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता सबकी है, धर्म मानने की स्वतंत्रता सबके हो। सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहते हैं ना, धार्मिक स्वतंत्रता सबके हो। कोई किसी धर्म मान रहा, कोई ईसाई है, कोई एक मिनट जी, कोई बौद्ध धर्म मान रहा है। हम झंडा लगाए हैं, मान लीजिए हनुमान जी का लगाए, आप रामचंद्र जी का लगाए हैं, तो हमारा झंडा नहीं रहने दोगे आप? कुछ तो बात विवाद बड़ा होगा, कुछ तो बात बड़ा होगा, अगर कुछ गलतियां किए होंगे। मैं यहाँ हूँ, ये आप मीडिया दिखा देगी, आप मीडिया दिखाएगी। आपकी मीडिया तो कह रही थी कि उनके नाखून नोच दिए गए, उसको करण दे के मारा गया। कितना टाइम वहाँ मिला भैया, कितना टाइम मिला राम गोपाल को मारने के लिए? और हजारों की संख्या में जो है कि दुर्गा भक्त इस प्रकार से अगर कितना समय मिल गया कि करंट भी लगाए, नाखून भी नोचे, सारा दोष मीडिया की और जांच रिपोर्ट में आई कुछ नहीं। किसी को जान से मारना तो गलत है, अगर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं तो उसको भी कार्रवाई हो सकती है। फोटो वीडियो बनाकर जो है तहरीर दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग तो पहले गोली मार देंगे। अलग होता है, हर जगह का सिचुएशन अलग होता है। क्या आप गोली मार देंगे? बिल्कुल गोली मार देंगे उसको। अरे हमारे बहन के साथ छेड़खानी करेगा, उसको गोली नहीं मारेगा, क्या करेगा? क्यों आप मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जुलूस लेके जाइए भैया। जो घटना घटित हुई मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप वो तो अलग राइट जा रहे हैं, लेकिन मैं जिस पे बात कर रहा हूँ जो घटना घटित हुई। क्या राइट है आपको किसी के घर पे चढ़ने का? आप लेके जा रहे तो जाइए आप, अगर आपको विरोध करते तो ठीक था। किसकी विफलता है? क्या वो गलती राम गोपाल मिश्रा गलत किया था? सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस चल रहा है, अपराधी जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, सब यही हैं। उनके पार्टी में चले जाएंगे, उनके पास एक मशीन रखे हैं, वॉशिंग मशीन, उससे धुल देते हैं, उसके बाद वो सही हो जाता है। टेनी है, टेनी का लड़का किसानों पर गाड़ी थार गाड़ी चढ़ा। उसके बाद आप हरियाणा चुनाव हुआ, उसमें बाबा राम रहीम को 4 दिन पहले छोड़ दिया गया, 4 दिन पहले छोड़ दिया। वो क्या करता था? क्या है वो? व्यभिचारी तो है ना। न्यायालय का मामला तो न्यायालय नहीं, यहाँ पे भी छोड़ा गया है, वो दोषी था ना, यहाँ भी छोड़ा गया है। AK-47 जो है कि छोड़ा गया भैया AK-47 चली थी उनके पे, पैरोल पे छोड़ा गया है ना वो राम रहीम, पैरोल पे छोड़ा गया है। हाँ। कोई ऐसे छोड़ा गया है? जरूरी है सरकार जब चुनाव हो तो मतलब बहराइच कैसे मतलब भरपाई हो? बहराइच घटना पे भरपाई कैसे होगी? नुकसान की क्षति पहुंची, घटना जो घट गई वो घट गई, भरपाई कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन सरकार अगर चेती होती तो घटना न घटती। सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स लगाना चाहिए। योगी जी सरकार में जब से उनका सरकार बना है, हिंदू धर्म के लिए कह रहे काफी सुरक्षा है। और एक समय ऐसा भी था जब राम भक्त के ऊपर गोली चली थी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो विरोध करते हैं वो जो है कि कभी हिंदू हो ही नहीं सकते। जो कह रहे हैं कि राम भक्त के ऊपर गोली चली थी, उनको ये नहीं मालूम ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस समय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह थे, उनको उस आदेश का पालन कराना था, समझे? उनको उस आदेश का पालन कराना था और वही उन्होंने किया। अगर वो न करते तो जैसे आज बहराइच में हुआ है, अयोध्या में भी होता, यही सिस्टम होता। अगर वो न कराए होते तो यही सिस्टम होता, वहाँ भी दंगा हो जाता। उन्होंने दंगा रोकने के लिए व्यवस्था करा दिया, सारी व्यवस्था हो गई, कुछ नहीं हुआ। रबर की गोलियां चलाने के लिए कही थी, न कि ओरिजिनल कारतूस चलाने के लिए कहा था। गलती यहाँ यही हुई थी प्रशासन से, बस रबर की गोलियां चला के भीड़ की तितिर बितिर और लोगों को हटाने के लिए कहा गया था। ये जो भैया कह रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं है कि गोली ही मार दी गई, पहले समझाने बुझाने की व्यवस्था होगी। जब नहीं माने, उस पर चढ़ करके जो तोड़ने फोड़ने लगे, तो प्रशासन क्या करे? क्या करे प्रशासन? जैसे अब गोली मारी गई है पैर में, भगा होगा, उसको गोली मार दी गई, उसी तरह व्यवस्था हुई होगी, वहाँ गोली मार दी गई। जो भैया कह रहे हैं कि रबर की गोली मारो, भैया कह रहे हैं ना रबर की गोली मानते थे क्या? वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है, जैसे कि जो विरोध किया गया, वहाँ दूसरे समुदाय के लोग जो विरोध किए थे वो गाने को लेकर किए थे। क्या ऐसा अनुचित गाना बनाना चाहिए दुर्गा प्रतिमा के दौरान? इस सरकार की व्यवस्था है ना भैया, इस सरकार की व्यवस्था है, सरकार की पूरी तरह नाकामयाब है। सरकार सिर्फ एक जात विशेष को टारगेट कर रही है, यादव है या मुस्लिम है, 2 ही जातियों को टारगेट कर रही है और उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही। भैया
यानी कोई भी सरकार अधिवक्ता के बारे में सोचती है, कभी नहीं सोचती। तो अधिवक्ता ऐसे करे, यहाँ का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार ही कर दें। चुनाव बहिष्कार कर दें। और बहराइच में घटना जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर क्या सरकार, वो तो सरकार का निर्णय है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। कुछ तो प्रक्रिया होगा, किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, कौन से ऐसा हो सकता है। जांच अधिकारी जाएंगे, जांच अधिकारी जो बताएंगे। भरोसा है मतलब आपको सबको, सरकार भरोसा है जी। सरकार जो कर रही है भरोसा सब है। जो अधिकारी नहीं वहाँ पर जाएंगे, जांच करेंगे, उस पर भरोसा है। अब हम सब आप सब नहीं जाएंगे ना, बस। चलिए, बहराइच पे मतलब ये कह रहे हैं कि भरोसा है जो जांच होगा। क्या भरोसा है? योगी जी के ऊपर खुद मुकदमा 302 का था, वो अपना जब मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना मुकदमा वापस ले लिए हैं। तो इस तरह के प्रधान मुख्यमंत्री से क्या भरोसा है भैया हमको, जो अपना ही मुकदमा वापस ले रहा है? बताइए, अपने पार्टियों के जो है नेताओं के मुकदमा वापस ले रहे हैं। अभी नायडू जी का मुकदमा वापस हो गया हैं। यहाँ पे कहेंगे हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे नायडू जी के साथ जब बैठ के सरकार बनाएंगे और उनको कहेंगे कि मस्जिद के लिए ज़मीन दे दो, उनको दे देंगे। मौलाना के लिए पेंशन दे दो, 10,000 पेंशन दे देंगे। सारी ये दो मुँहा सांप हैं, ये जनता के लिए नहीं है, ये अपना पेट भर रहे हैं। अब जिस दिन सरकार से जाएंगे, इनकी दुर्गत केजरीवाल जो को फर्जी भेज दिए थे, उससे ज़्यादा इनकी दुर्गत होगी। यहाँ समझना तो जनता को है ना, सरकार हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करती, वो ज़रूरत पड़ने पे हर समुदाय के लोगों की मदद करती है। तो यहाँ तो हम आप बांटते हैं ना एक दूसरे को, हमें आपको बांटना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए जिस सरकार में हमारा भला हो। बटोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो हमें जब हम ये देख रहे हैं बहराइच में क्या जो घटना हो, क्या कहेंगे आप? बहराइच में जो घटना है उसको जांच की जाए, जांच करने के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ। कौन दोषी आपको क्या लग रहा है, हिंदू या मुस्लिम? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्ष की होगी, बिना दोनों पक्ष की गलती के कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी जांच अच्छे से की जाए, जो दोषी पाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ऐसी घटना जिससे भविष्य में। क्या योगी की सरकार पर भरोसा है या फिर इस पर सवाल है कुछ? नहीं, सरकार पे हमेशा भरोसा था, न्याय पे हमें पूरा भरोसा है। अगर हम न्याय पे भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए, अभी चाचा बात करेंगे। अरे हाँ गए, ये शुक्ला जी हैं कि बहराइच जो घटना घटित हुई सरकार की लापरवाही से या फिर जो कि मनबड़ों के ने किया। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें सरकार के ऊपर जो दोषारोपण करना ये उचित नहीं होता है। सरकार, कोई भी सरकार इस टाइप का काम नहीं करवाती है। तो इस तरह की चीज़ें सरकार, विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं पॉलिटिक्स से लोग ऐसे किए हैं। अपोजिशन का काम देखिए हमेशा अपोज करना है, इसलिए अपोजिशन की बातों में न जा करके हमको आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्या है इसमें, सरकार का क्या रोल है, सरकार से क्या लेना देना है। सरकार अगर हाँ कोई घटना घट जाती है उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तब सरकार जिम्मेदार होती है। क्या लग रहा है जितना भी हिंसा हुआ, जितना नुकसान क्षति हुआ सरकार का, जो जला दिए एजेंसी, जला दिए हॉस्पिटल, जला दिए गाड़ी की एजेंसी जला दिए, तो हिंसा तो बराबर होती रही है। इसके पहले आप उठा करके जो है इस सरकार का जब से कार्यकाल चल रहा है तब से जो हिंसाएं हुई हैं और सरकारों से कंपेयर कर लीजिए, आपको अपने आप साफ दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा। और सरकार में किस ढंग से हिंसा होती थी, कितनी होती थी और इसमें कितना हो रहा है। तो मुझे लगा कि यह है कि सरकार कोई मंशा नहीं था। कुछ घटनाएं अभी कभी कभी ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, फिर भी सरकार का पूरा ये उस पर ध्यान केंद्रित है कि हम इन सब घटनाओं को रोका जाए। तो हाँ, अभी ऐसा तो है नहीं कि एकदम पूरा जीरो हो जाएगा, होगा कुछ न कुछ तो होगा। क्या करें? योगी जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस हो गया है, अपराधी या तो माफिया जो है जेल में है या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं। भाई ये 9 दिन का नवरात्र में है, ऐसा नहीं है कि योगी जी नहीं जानते। योगी जी खुद जो है वहाँ जाते हैं गोरखपुर पीठ में, वो करते हैं। उनको मालूम था कि जुलूस निकलता है, जो है दुर्गा विसर्जन होता है, सारी व्यवस्था होती है, मुस्लिम बाहु शेर सजाता है, सारी व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें। केवल बहराइच में ही जुलूस नहीं निकला होगा, बरेली में भी निकला होगा, अलीगढ़ में भी निकला होगा, कानपुर में भी निकला होगा, इलाहाबाद में भी निकला होगा। जो है ये सब ऐसे इलाके, दंगाग्रस्त इलाके हैं, कितने जगहों पे हिंसाएं हुई। रहे थे क्या इनका कहना मतलब चांस ले रहे थे क्या कि हर जगह निकलेगा कुछ नहीं होगा? चांस ले रहे थे, इसका मतलब फोर्स नहीं लगा। योगी जी चांस रोका गया है तब नहीं रोक रहा है। मुहर्रम में दो पुलिस वहाँ आपके पत्रकार बंधु बताते हैं, 2 पुलिस के भरोसे सारा जुलूस हजारों की संख्या में जा रहा है, 10-12 मूर्तियां जा रही हैं, 2 पुलिस के भरोसे चांस ले रहे हैं। इसका मतलब वो देख रहे थे कि जीरो टॉलरेंस हुआ कि नहीं हुआ।
ये प्रैक्टिकल ले रहे थे। ये गलती है ना हिंदुत्व पक्ष की, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स गाना बजा रहे थे, कुछ ऐसे गाना बजा रहे जिसमें शोभित नहीं होना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए। कोई भी जो है जब कोई परिवार चला रहा है जैसे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम नील हो जाएगा। इक्का अगर छिटपुट हो जाएगा तो ये एकदम नील नहीं होगा, घटना घटित होता रहेगा। बहराइच जो घटना हुआ, किसी क्या कहेंगे इस पे आप? अरे मेरे मित्र, देखकर इतना कष्ट होता है, आत्मिक कष्ट होता है मेरे मित्र। तो वहाँ ऐसा पहली चीज़ तैयार है, हम धर्मांता के इस मकड़ जाल में हमारा राष्ट्र कब तक फंसा रहेगा। आज संविधान है, विज्ञान है, दुनिया आसमान पर फंसा रहेगा। योगी जी जब से आए तब से जो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू धर्म का। योगी जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं वही तो करेंगे ना भाई। वो घंटा बजाते थे, पूजा आराधना करते थे और कूप मंडूक थे, और वही व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर आ गया तो उनका एजेंडा तो वही रहेगा ना। अब सत्ता में आने के लिए तमाम सारे एजेंडे लोग अपनाते हैं, तो उन्होंने हिंदूवाद का एजेंडा लिया और उसी के आधार पर मंदिर मस्जिद का तमाम सारे विवाद उठाए। तो अलग बात है, लेकिन हिंसा जो हुआ, हिंसा क्या उनका रोल होगा जो सरकार पर जो टाच कर रहे हैं? बिल्कुल मित्र, आज क्या जरूरत है? ये धार्मिक जुलूसों का अगर मनाना, धर्म को आस्था है, पूजा आराधना है, तो अपने घर में मनाओ। और जहाँ विवादित स्थल, सार्वजनिक स्थल पर बिल्कुल मत जाओ। वहाँ बहराइच में आ रहा हूँ मेरे मित्र, वहाँ जब जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कुछ युवक उस व्यक्ति के घर पर चढ़ गए, झंडा खींचा, झंडा अपना लगाना शुरू किया, छज्जा गिर गया। आखिर बताओ, ये कानून कहता है कि अपनी रक्षा स्वयं करो। अगर मेरे घर पे हमला हो तो पहली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उससे बचाव अपना करूं।